हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। 52,000 पदों पर ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी और ये आधिकारिक आदेश हम आपको दिखाने वाले हैं। 31 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। तो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस भर्ती के बारे में। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, कब तक रिक्रूटमेंट होगा, किस बेसिस पर होगा, तो सारी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो हमारे स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बहुत ही बेहतरीन स्टडी गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो सीटेट के नवीनतम पैटर्न पर आधारित से इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित रखा गया है। 2 मॉडल पेपर भी प्रीवियस ईयर के आपको प्रोवाइड किए गए हैं और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी गई है। इतना ही नहीं, इस बुक में आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित थियरी और इसके बाद स्मरणीय तथ्य और इसके बाद हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को रखते हुए उनकी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है। और ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो सीटेट की सीरीज के अंतर्गत चक्षु लाए हैं। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट आपको एक बुक प्रोवाइड की गई है जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने एग्जाम को की जो तैयारी को है उसको बूस्ट दे सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ देर किस बात की, अभी तुरंत लिंक पर क्लिक करें और परचेज करें और अपनी तैयारी को चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ एकदम से शीर्ष स्तर पर ले जाएं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जानते ही हैं बखूबी। आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को होना है। अब ऐसे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूलों के 52,000 पदों पर भर्ती के लिए इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली होगी। सुबह के वीडियो में हमने भी प्रोवाइड की थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम आपको विस्तृत परिचर्चा करने वाले हैं। ये 52,000 पदों पर जो भर्तियां हैं इसका सच क्या है, आखिरकार किनको इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा, कौन एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, इस भर्ती की सुगबुगाहट और शुरुआत कहाँ से हुई है इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, ये समग्र शिक्षा द मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पैब की हेल्ड हुई है 17 जून 2021 को फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और सर्कुलर के जो माइन्यूट्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर लेटेस्ट डेट आप लोग पब्लिश की देख सकते हैं 16 सितंबर 2021। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉपी प्रोवाइड की गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको, अगर आप एज इफ टीचर वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें फाइनेंशियल एस्टिमेशन, न्यू अप्रोचेज एंड कोविड एक्शन प्लान, कंपोनेंट वाइज रिकमेंडेशंस, स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड इशू, ये सारे के सारे बिंदु हैं। अगर इसी में देखा जाए तो एक एनेक्सर में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। रिव्यू ऑफ कमिटमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्शन टेकन ड्यूरिंग 2021। तो इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का जो देखिए कमिटमेंट्स क्या हैं, द स्टेट में री एग्जामिन द एग्जिस्टिंग रूल इन ऑर्डर टू इंक्लूड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम ऑफ 50% ऑफ ऑल हेडमास्टर। तो दोस्तों, ये जो कमिटमेंट्स थे ये केंद्र सरकार के थे कि जो भर्तियां हैं जूनियर हाई स्कूलों में वो स्टेट क्या करे, 50% डिपार्टमेंटली करे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत, मतलब सीधी भर्तियों के आधार पर 50% पदों को भरा जाए और 50% जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के वो अपने अकॉर्डिंग करें, जिसमें कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के कर लें, इंक्लूड कर सकता है। तो इसमें एक्शन क्या हुआ है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ हेडमास्टर्स ऑफ जूनियर हाई स्कूल अप टू 40% इन फर्स्ट फेज। तो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रपोजल दिया है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। मतलब जूनियर हाई स्कूल में जो हेडमास्टर्स की पोस्ट को फिलअप किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट 40% फर्स्ट फेज में पूरा करना चाहती है, और इन्होंने कहा है कि वो 40% लिमिटेड जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और इन्होंने आगे लिखा है कि रिमेनिंग 60% विल बी रिक्रूटेड थ्रू प्रमोशन ऑन द वेरियस पैरामीटर्स सच एज अटेंडेंस, अवार्ड्स, इनरोलमेंट एक्सेट्रा। तो जो रिमेनिंग 60% सीटें रहेंगी वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। वेरियस पैरामीटर हो सकते हैं अलग अलग, जैसे अटेंडेंस हो गया, अवार्ड्स हो गए, एनरोलमेंट हो गया। इसके परफॉर्मेंस के आधार पर जो टीचर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा एज इफ हेडमास्टर जूनियर हाई स्कूल के। तो इसमें दोस्तों कमेंट्स ऑफ द पैब 2021-22 द स्टेट वाज रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस बाय दिसंबर 2021। तो पैब ने कह दिया कि भाई इस प्रोसेस को आप दिसंबर 2021 को क्या करें, पूरा करें। अब दोस्तों यहाँ से बात क्या निकल के आई है अब आपको दिखाते हैं। इसी बात को लेते हुए हेडमास्टर पद के लिए अब परीक्षा 40% पद परीक्षा से भरे जाएंगे, 60% पदों के लिए मानक तय होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सीन देखिए, प्रदेश के 1,59,000 प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 52,317 पद रिक्त हैं, और इनमें से 30,426 पद जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक के हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि 52,000 पोस्ट वैकेंट हैं, जिसमें 30,000 पद जूनियर हाई स्कूल के हैं। अब सीन क्या है कि बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर तैनाती के लिए अब विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। रिक्त पदों पर 40% भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी, वहीं 60% के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नत करके नियुक्ति दी जाएगी। मतलब जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल आते हैं, अब उनमें अगर हेडमास्टर बनना है तो आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, लेकिन एक बड़ी कंडीशन कि इसमें कौन कंपीट करेंगे, तो इसमें सिर्फ टीचर्स आएंगे। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे। यहाँ पर देखें, विभागीय अफसरों का कहना है, अच्छा यहाँ से लेते हैं कि वार्षिक कार्य योजना की बैठक में राज्य ने केंद्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि राज्य इन्हें विभागीय परीक्षाओं व मानकों के आधार पर प्रोन्नत देकर वरीयता के आधार पर भरेगा। हालांकि केंद्र चाह रहा था कि इनमें से 50% पदों पर सीधी भर्ती से भरा जाए, लेकिन राज्य ने इसे इनकार कर दिया। विभागीय अफसरों का कहना है कि हम केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक सीधी भर्ती से लेते हैं और बाकी पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। मतलब तैयारी तो थी कि 50% पोस्ट पर क्या हो, लगभग 30,000 पद जूनियर हाई स्कूल के बनते थे, तो इसमें क्या है 15,000 के लिए लिखित परीक्षा सबके लिए थी, केंद्र का कहना था, लेकिन राज्य ने उसको नहीं माना और इन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ सहायक अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा लेते हैं और बाकी पद जो हैं वो प्रोन्नत के आधार पर भरते हैं। तो इस निर्णय से कार्यरत शिक्षकों का अहित होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम डायरेक्टली सबको मौका दे देंगे बीएड बीटीसी को, जैसे एडेड जूनियर का एग्जाम है, तो इसमें जो कार्यरत शिक्षक होंगे उनका अहित हो जाएगा। अब दोस्तों 60% पदों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, बच्चों की हाजिरी, स्कूल का सेट स्कोर, मिशन प्रेरणा के अन्य बिंदु मानक के रूप में तय होंगे। तो अब एक चीज स्पष्ट है कि 60% बचे पद, जिनमें से 52,000 कुल रिक्त पद हैं, तो शासन स्तर को कमेटी के अगर रिकमेंडेशन के आधार पर 31 दिसंबर तक इन 52,000 पोस्टों पर भर्ती करनी है। बशर्ते इसमें क्या होगा कि 30,426 का आप 40% निकाल लें, 12,000 के करीब पोस्ट आएंगे, तो 12,000 पोस्ट पर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। जो सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं, अब इसमें भी कंडीशनल है कि जो जूनियर हाई स्कूलों में, मतलब 6 to 8 वाले स्कूल में जो सहायक अध्यापक होंगे वही इस प्रधानाध्यापक पद के लिए अप्लाई करेंगे और एलिजिबिलिटीज़ आपको
बेसिक के अंदर जो होती हैं वही रहेंगी, मतलब बीएड बीटीसी कुछ भी कर रखा हो, बीएड डीलेड, और आपका अध्यापन अनुभव भी यहाँ पर देखा जाएगा, वो 5 साल होता है, 3 साल होता है, ये तो शासन पर निर्भर करेगा। तो बहुत जल्द ही आपको इसके रिगार्डिंग शासनादेश नज़र आने वाला है, जिसमें कि लगभग 12,000 पोस्टों पर भर्ती परीक्षा होगी, और साथ ही साथ अगर कमेटी की रिपोर्ट माने तो शेष वैकेंट पद पर जो प्रमोशन हैं वो भी बहुत जल्द होंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद हैं उनके लिए कोई अड़चन नहीं है, तो इनको जल्द भरा जाएगा और तत्काल भरने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। अब कमेटी की रिपोर्ट आई है तो जूनियर हाई स्कूलों के लिए भी जो विवाद है वो खत्म हो चुका है। इसमें यही तय हुआ है कि दोस्तों 40% पद लिखित परीक्षा से 60% तय मानकों के आधार पर भरे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये हो जाती है अब तक की सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबर। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्यरत शिक्षक ही लाभान्वित होंगे और शेष पदों के लिए जो भर्तियां हैं, आपको पहले ही बताया था कि जूनियर में नहीं निकलेंगी, लेकिन हाँ इसके लिए एक सकारात्मक खबर जरूर आएगी कि 22,000 जो पद हैं अगर वो भर जाएंगे दिसंबर माह तक, तो अवश्य ही प्राथमिक विद्यालयों में 22,000 सहायक अध्यापक के पद जो हैं वो रिक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो सहायक अध्यापक हैं वो 22,000 प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। और ये जूनियर वाले का तो बात ही छोड़ दीजिए, जूनियर तो जूनियर रहेगा। प्राइमरी में भर्ती की बात करें तो जो खाली पद हैं वो 22,000 का इजाफा होगा, और यही गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मतलब कोई भी सरकार हो उसके द्वारा यही कंपोजिट किया गया कि प्रधानाध्यापक के पद कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ प्रमोशंस भी पचड़े में फंस जाते हैं। इससे क्या होता है कि वैकेंट्स हो जाती हैं सीटें, सहायक अध्यापक की वैकेंट हो जाएंगी। कंपोजिट कर दिया तो प्रधानाध्यापक एक ही काम कर लेगा दोनों में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हुआ करती हैं जो शासन स्तर पर निर्भर करती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये पूरी रियल और ऑथेंटिक अपडेट हो जाती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि 52,000 पदों पर भर्ती का क्या कुछ हकीकत है। आधिकारिक आदेश भी दिखाया, 31 दिसंबर तक ये भर्तियां पूरी करनी होंगी। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।